हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। प्राइम मेडिकल एंड बायोलॉजी एकेडमी से। पिछली क्लास में हमने सेल से टिश्यू तक का सफ़र देखा था। आज एक लॉजिकल सवाल है आप लोगों से। जब टिश्यू मिलकर काम करते हैं तो उसके आगे क्या बनता है? जब खूब सारे टिश्यू मिलकर काम करते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं? नॉर्मल सी बात है, ऑर्गन बनाते हैं वो लोग। ठीक है। तो बायोलॉजी में कुछ भी अचानक से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अचानक से हुई, आप पहली स्टेयर्स पे चढ़े तुरंत आप लास्ट स्टेयर पे पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में होता है बायोलॉजी में। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है ना। रटने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखो, आपने पढ़ा होगा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चर वही है, और सबसे छोटा स्ट्रक्चर ऐसा है जो फंक्शन कोई काम करता है, वही है सेल ही है ना, जो काम भी करता है। ठीक है। तो जो खूब सारे सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, एक प्रकार का काम करते हैं जब। ठीक है। जब एक टाइप का कोई काम करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। और जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, मतलब दो, मान लीजिए दो या दो तीन टाइप के टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। तो इसकी मतलब एग्ज़ाम की एक डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम में अगर क्या लिखोगे तो जब दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़, जैसे मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, या दो टिश्यू या उससे ज़्यादा टिश्यू जब मिलकर कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे हो, कोई एक प्रॉपर काम कर रहे हो, जैसे कोई लीवर का काम कर रहे हो या किडनी वाला काम कर रहे हो, तो इनको एक साथ जब एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हार्ट। जो हार्ट होता है ना, वो सिर्फ मसल नहीं होता है। हार्ट में मस्कुलर टिश्यू होता है। जैसे वो मसल की टिश्यू भी होती है ना, तो वो पंपिंग के लिए, उसको जो पंप करता है हार्ट, खून को जो पंप कर रहा है वो काम कौन करता है, उसकी मदद कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं उसमें। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है। उसमें नर्वस टिश्यू भी होता है कंट्रोल के लिए। आपको पता ही है, हार्ट एक प्रॉपर रिदम में काम करता है, हर एक चीज़ होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू तो उसमें नर्वस टिश्यू तो होंगे ही ना। ये सब टिश्यू मिलकर ब्लड पंप करते हैं, एक काम करते हैं, इसलिए हार्ट एक ऑर्गन है। समझ रहे हो? और चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो एक और समझते हैं, पेट का, स्टमक का। स्टमक भी एक ऑर्गन है ना। और उसमें क्या क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू होते हैं मिक्सिंग करने के लिए। जैसे आप कुछ खाना खाते हो, पेट में जाके मिक्स होता है ना, वो सारा जूस वगैरह जो होते हैं उसमें, पेप्टिक जूस होते हैं, जो भी एंजाइम होता है, सारा मिक्स होता है ना खाने के अंदर। तो वो मस्कुलर टिश्यू होता है, उसके अंदर जो चर्निंग मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, चर्निंग मूवमेंट कराता है। चर्निंग मूवमेंट होती है ना, वो करवाता है। ठीक है। उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं, मतलब वो लाइनिंग के लिए। जैसे स्टोमक जो होता है, अंदर से उसकी एक एपिथेलियल लेयर होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको पता है म्यूकोसा जो होती है पेट के अंदर की लेयर। जैसे मान लो आपके पास कोई पांडा है, बर्तन है कोई, उस बर्तन के अंदर की जो लेयर होगी जिसमें पानी भरते हैं, है ना, तो अंदर वाले जो हिस्सा उसमें एपिथेलियल लेयर की, मतलब एक लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की, है ना। उसके बाद उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है सपोर्ट के लिए। अरे भाई, कनेक्टिव टिश्यू चाहिए ही है ना सपोर्ट के लिए उसको। ठीक है। तो मतलब जैसे कन्फ्यूज़न तो लगता बहुत टफ है, पर है नहीं टफ, है ना। ये सब मिलकर क्या काम करते हैं? पेट का डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलकर एक काम कर रहे हैं डाइजेशन का, तो इसलिए वो एक ऑर्गन बन गया। ऑर्गन का नाम स्टोमक हो गया। ठीक है। टिश्यू एक टाइप का होता है और ऑर्गन में हमेशा मल्टीपल टिश्यू होते हैं। ठीक है। हमेशा इस बात का रखना है कि ऑर्गन जो होता है उसमें खूब सारे टिश्यूज़ होते हैं। ओके। अब डिजीज़ अक्सर ऑर्गन लेवल पर डिटेक्ट होती है। डिजीज़ जो होती है हमेशा ऑर्गन लेवल पर ही उसको ढूंढते हैं, और ट्रीटमेंट भी ऑर्गन के फंक्शन के हिसाब से होता है। मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसकी किडनी ख़राब है। तो अब भाई
जो बीमारी आप पकड़ोगे, आप किडनी के लेवल पकड़ोगे ना, स्कैन करवाते हो, अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हो, यूरिया क्रिएटिनिन करवाते हो, रूटीन यूरिन, ये दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, जब करवा के हटते हो आप लोग, तो अब उसमें पता चलता होगा कि हमें किडनी किडनी की बीमारी है इस पेशेंट को। तो ट्रीटमेंट भी उस ऑर्गन के फंक्शन के हिसाब से करते हो ना, कि उसके किस फंक्शन में क्या गड़बड़ी आ रही है। किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आप सोचोगे कि हाँ इसमें ये ट्रीटमेंट डालना है। अब किसी पेशेंट को कुछ और दिक्कत है तो वो ट्रीटमेंट डालना है ना। तो ऑर्गन्स तो पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना। तो आखिरी में कुल मिला के ये निकलता है कि सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अभी भी मुझे लगता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपको पता है सेल जो होता है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चर वही है जो कोई फंक्शन कर रहा है ना। तो अब क्या हुआ, मान लो जो एक स्ट्रक्चर है वो सेल, आप मान लो वो एक ईंट है, घर की ईंट। अब मान लो खूब सारे एक टाइप के सेल्स जुड़े, तो उन्होंने एक दीवार बना दी, उस दीवार को आप टिश्यू मान लो, ठीक है। अब आपने माना कि वो एक टिश्यू है, एक दीवार एक टिश्यू है, जो कि एक टाइप के ईंट से मिलके बनी हुई है। अब मान लो आपको एक कमरा बनाना है, तो कमरे के लिए क्या क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक दरवाज़ा भी लगाना पड़ेगा, एक खिड़की भी लगानी पड़ेगी, है ना, सीढ़ियाँ भी लगानी पड़ सकती हैं अंदर, फ्लोर टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगेंगी ना। ऐसे ही जब एक ऑर्गन बनता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ जब जुड़ेंगे, मिलेंगे, एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हम उसे ऑर्गन बोल देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।